नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए जानते हैं माँ गंगा का धरती पर अवतरण कैसे हुआ। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए इसे गंगा अवतरण भी कहते हैं। इस साल गंगा दशहरा 9 जून को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में गंगा नदी का विशेष महत्व है। गंगा दशहरा के दिन लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, दान धर्म करते हैं और माँ गंगा की विशेष पूजा भी करते हैं। इसलिए इसे देवी के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा माँ का जन्म जगत गुरु ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था। राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या करके माँ गंगा को धरती पर बुलाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या में राजा भागीरथ हुआ करते थे। वह भगवान श्री राम के भी पूर्वज माने जाते थे। राजा भागीरथ के पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा के जल में उनका तर्पण करने की जरूरत थी। उस समय गंगा नदी सिर्फ स्वर्ग में बहती थी। भागीरथ के पूर्वजों ने गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए कई सालों तक तपस्या की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद राजा भागीरथ भी हिमालय पर चले गए और तपस्या में लीन हो गए। एक दिन गंगा देवी भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुई और उन्होंने धरती पर आने का आग्रह स्वीकार कर लिया। मगर भागीरथ के सामने एक दुविधा आ खड़ी हुई। गंगा का वेग इतना ज़्यादा था कि उसके धरती पर कदम रखते ही तबाही का खतरा हो सकता था। इसकी तबाही को महादेव ही सिर्फ संभाल सकते थे। गंगा के वेग को भगवान शिव ही संभाल सकते थे। यह शक्ति अकेले भगवान शिव में ही थी। राजा भागीरथ को जब यह पता चला तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। करीब 1 साल तक वह अंगूठे पर खड़े होकर बिना कुछ खाए पिए शिव की आराधना करते रहे। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और माँ गंगा को धरती पर लाने में उनकी सहायता करने का आग्रह स्वीकार कर लिया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा प्रवाहित की। शिव जी ने अपनी जटाओं से उस धारा को समेट लिया। लगभग 32 दिनों तक गंगा नदी शिव की जटाओं में विचरण करती रही। फिर ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं की तिथि के दिन महादेव ने अपनी जटा खोली और गंगा का धरती पर अवतरण हो गया। भागीरथ ने हिमालय के दुर्गम पहाड़ों के बीच गंगा नदी का रास्ता बनाया और माँ गंगा कलकल कहकर बहने लगी। इसके बाद राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को गंगा जल से तर्पण कर उन्हें मुक्ति दिलाई। धन्यवाद।